क्या हुआ उस्मान? कुछ नहीं। इतनी रात हो रही है उस्मान, तुम सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। सुनो, तुम कहीं छत पे छुप छुप के सिगरेट तो नहीं पी रहे ना? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। हाँ तो पी लिया करो सिगरेट। माजी को याद करने से बेहतर है कि तुम सिगरेट पी लो। उस्मान, तुम्हें एक बात कहूँ मैं? क्या? तुम ना बहुत अच्छे हो, बस एक खामी है तुम में। वो क्या? तुम माजी में जीते हो, हाल में नहीं। शायद। उस्मान, मैंने सोचा है कि अगर हमारी बेटी हुई ना तो उसका नाम मैं शफक रखूंगी। ऐसा क्यों सोचा तुमने? क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत असरअंदाज हुई है शफक की वजह से। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को तुम्हारी तवज्जो मिले, और सच कहूँ तो मेरे बस में नहीं है, वरना मैं अपना नाम भी बदलकर शफक रख लेती। नताशा, तुम बहुत फजूल सोचती हो। यकतरफा मोहब्बत ना इंसान को फजूल बना देती है। तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा नहीं है नताशा। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और एहसास में। कम से कम झूठ तो ढंग से बोल लिया करो। हाँ, लेकिन तुम्हारी इस दूसरी बात पे यकीन कर सकती हूँ। चाय पियोगे? आ जाओ, बनाती हूँ। बाकी सब कहाँ है? आप सबाहत बीबी तो कमरे में है और साहब जी ऑफिस जा चुके हैं। कमाल ऑफिस चला गया जी, बगैर नाश्ता किए? कह रहे थे कि उनको भूख नहीं है। जरूर सबाहत ने हर्ट किया होगा। आपने कुछ कहा बेगम साहिबा? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। जी। मैं एक बार फिर हर्ट हो गई हूँ कमान। पहले आप और अब आपका दोस्त। हेलो किरण। उस्मान, उस्मान उठो। उठ रहा हूँ मैं, उठ रहा हूँ। इतनी देर हो गई नताशा, तुमने मुझे उठाया तक नहीं। क्योंकि मैं चाह रही थी कि तुम थोड़ा और सो जाओ। सुनो, आज काम पे मत जाओ ना। क्यों? क्योंकि कहीं बाहर चलता है। नहीं, बाहर नहीं जा सकता, काम पे जाना बहुत जरूरी है मुझे। तो तुम कोई बहाना बना लो ना उनसे। ठीक है, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा घर से बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। हाँ तो उस्मान, मूड बना लो ना। मेरा बाद में बाहर जाना मुनासिब नहीं होगा, और
अम्मी भी मुझे इजाज़त नहीं देंगी, इसलिए आज चलते हैं। और पता है, मैं तुम्हें आने वाले 9 महीने तक मज़ीद तंग नहीं करूँगी। ठीक है, कहाँ जाना है तुम्हें? जहाँ तुम ले चलो। ठीक है, थोड़ी देर में चलते हैं। तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं किरण। हो सके तो सबात को माफ कर देना। सबात की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम बहुत अच्छी हो किरण, बहुत अच्छी हो। और तुम देखना, तुम्हें एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। अपना ख्याल रखना। बाय। मुझे तो लगता है कि मुझे शफक की बद्दुआ लगे, वो तुम्हें क्यों बतवा देगी? क्योंकि मैंने उसे घर से जो निकलवा दी। कम ऑन माय डियर, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो अपनी हरकतों की वजह से घर से निकली है। उसे तो ऐसा ही लगता है ना कि मैंने उसे घर से निकलवा दिया। ये उसकी गलत फहमी है। यकीनन मेरे लिए बद्दुआ करती होगी। तो करने दो, तुम्हें क्या। शायद उसकी बद्दुआओं की वजह से कमाल मुझसे नाराज हो गए। ऐसा कुछ नहीं है सबाहत, मजलूम की बद्दुआओं में असर होता है। शफक कहाँ से मजलूम है? क्या जुल्म हुआ है उसके साथ? वैसे ही गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। कितना किया तुमने उसके साथ, और अब तक तुम उसकी हेल्प कर रही हो। उसकी माँ की, उसकी बहन की, सबकी तो तुम ही हेल्प कर रही हो। अगर तुम्हारा एहसानमंद होने के बजाय वो तुम्हारे बारे में बुरा सोचती है ना, वो उसकी कमसरफी है। well, तुम कुछ ऐसा वैसा ना सोचो और अपनी सास से बोलो कि कमाल की कोई खबर नहीं। और देखना, तुम्हारी सास अगर अपने बेटे को समझाएगी ना, तो कमाल तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देगा। सो रिलैक्स, जूस पियो। ओके, ऐसा हो जाए। सब कुछ सही हो जाएगा, और तुम अपने ऊपर ऐसा कुछ टेंशन ना लो। उस्मान, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बाहर। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि कहाँ जा रहे हो। नताशा कह रही थी कि मैं ऐसे घुमाने ले जाऊं। और तुम मान गए? वाह नताशा, तुम्हें तो कम से कम एहतियात करनी चाहिए ना। तुम्हें पता है कि तुम माँ बनने वाली हो, और इस हालत में बाहर जाना अच्छा नहीं होता। आप कहती हैं तो फिर हम नहीं जाते। अब जब तैयार हो ही गए हो तो चले भी जाओ। जी। आइंदा ख्याल रखना। जी। मैंने तुमसे कहा था ना, अम्मी को हमारा बाहर जाना अच्छा नहीं लगेगा। औरतें औरतों को ज्यादा समझती हैं। और वो मर्दों को भी समझती हैं। चलें? नुमान, तुमने अभी तक ये चेक जमा क्यों नहीं करवाया? यार बिल्कुल ही जहन से निकल गया मेरे। ऐसे कैसे भूल गए? हम तो इतना बेचैन हो रहे थे इस पेमेंट के लिए। हाँ था, लेकिन अब नहीं हूँ। क्यों? अब क्या हो गया? पता नहीं क्यों शफक आपी से पैसे देते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनके साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ। शफक आपी ने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया था? शफक आपी वहां चली गई जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मतलब अपने साबका शौहर के घर, और वो भी अपने बेटे की आया। तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है शफक आपी ने। हाँ। बहुत बुरा हूं ना मैं? नहीं, बुरा तो हूं। तुम भी मुझे दिल में बुरा ही कहती होगी, बल्कि मेरी मरने की दुआ करती होगी। ऐसा मत कहो। इस चेक को तुम बैंक में जमा करवा दो। इतनी रकम घर पर रखना ठीक नहीं है। ठीक है,
बिल्कुल जमा करवा दूंगा। तुम्हारे घर में तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शंस होने वाली हैं। हाँ यार, काफी अरसा हो गया ना, कोई खास तब्दीलियां ही नहीं करवाई। मुझे तो लग रहा था कि मैं बहुत ही किसी पुराने घर में आ गई हूँ। वैसे मैं भी पुराने घर में रहती हूँ, लेकिन बुरा मत मानना, तुम्हारा घर तो एकदम खंडर दिखता है। देखो यार, अब जो भी है जैसा भी है तुम्हारे सामने है। वैसे तुम जो भी चाहो अपनी मर्जी की तब्दीलियां करवा सकती हो सोनिया, अम्मी कोई एतराज नहीं करेंगी। इससे अच्छा होता तो मैं एतराज का झूठ ही बोल देते। क्या मतलब? यही मतलब कि रेनोवेट कराना कोई आसान काम तो है नहीं, इतने पैसे लगते हैं। हाँ यार, ये तो है। कितनी सेविंग्स है तुम्हारे पास? कुछ ज्यादा नहीं है सोनिया। क्यों? हमने अच्छे खासे पैसे जमा किए थे। यार अम्मी जो हवालात से होके आई थी उसमें मेरा काफी सारा पैसा खर्च हो गया। ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। तो अब क्या करना है? जो है जैसा है कि बुनियाद पर कबूल करना होगा तुम्हें सोनिया। मुझसे तो नहीं होगा। क्या मतलब? तुम फिर से शादी करने से इनकार कर रही हो मुझसे? नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? तो फिर कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे पास सेविंग्स नहीं है और मेरी बहन अब और इंतजार नहीं करेगी। तो अब क्या हल निकाले हम इस बात का सोनिया? मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं जो घर पर लग सकती हैं। तो ठीक है ना फिर सोनिया, हल हो गया मसला। हाँ, लेकिन घर तुम्हारे नाम पर नहीं है, घर तुम्हारी अम्मी के नाम पर है और उसमें तुम्हारी बहनों का भी हिस्सा होगा। जाहिर है। फिर मैं ऐसे घर पे पैसे क्यों लगाऊं जिसके इतने हिस्सेदार हैं? तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी को बोलो कि वो घर तुम्हारे नाम कर दें। कमाल, जूस। ये क्या बात है कमाल, साइड पे क्यों रखती है? मूड नहीं मेरा। मूड नहीं या मेरे हाथ का बना पीना नहीं चाहते? यही समझ ले। कमाल, से इतनी बड़ी गलती भी नहीं होगी। आप उस किरण की वजह से मुझसे नाराज हो रहे हैं। बात किरण की नहीं, बात उसूल की। अगर उसकी जगह इस घर में कोई नौकरानी भी होती ना, उसके साथ आप ऐसा करती तो तब भी मुझे बुरा लगता। आपने बहुत बुरा किया है। मैं किरण से माफी मांग लेती हूँ। अभी आपके सामने मैं उसे कॉल करती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं उसे फोन कर चुका हूँ। क्या आपने किरण से बात की? हाँ, सॉरी बोला मैंने आपकी तरफ से। और उसने क्या कहा? क्या कहती वो बेचारी, माफ कर दिया उसने आपको। तो जब किरण ने मुझे माफ कर दिया तो प्लीज आप क्यों नाराज हैं मुझसे? माफ आपको किरण ने किया है, मैंने नहीं। आपकी इस हरकत ने मेरा इतना दिल दुखाया ना, इतना तो कभी शफक ने भी नहीं दुखाया होगा। कमाल, आप मेरी छोटी सी गलती को शफक की उस बेवफाई के साथ कंपेयर कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैंने आपसे इतनी मोहब्बत की थी, इतनी तो मैं शफक से भी नहीं कर सका था। इसलिए आपकी छोटी सी हरकत मुझे बहुत बड़ी लगती है। कमाल, उस्मान, एक बात कहूँ? हाँ कहो। मुझे लगता है तुम्हें इस बात की ज्यादा खुशी नहीं हुई कि तुम बाप बनने वाले हो। ऐसी बात तो नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इजहार तो नहीं किया ना? अब हर बात का इजहार थोड़ी ना किया जाता है। अच्छा, अगर मेरी जगह शफक तुम्हें ये खबर सुनाती तो तुम कैसे रिएक्ट करते?
अच्छा नाराज नहीं हो ना, मैंने तो वैसे ही उसका नाम ले लिया था। नहीं लेना चाहिए था ना, बार बार उसका जिक्र करके खुद को अजियत क्यों देती हो तुम? अब नहीं लूंगी, लेकिन मेरी बात का जवाब तो दो। अगर वो भी होती ना तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करता। मैं बाप बनने जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन छोटे बच्चों की तरह खुशी का इजहार तो नहीं कर सकता ना। अब तुम ये बार बार बातें सोचना छोड़ दो, अच्छा सोचो, वरना छोटे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। अच्छा आओ कुछ खा लेते हैं। कौन है? मैं हूँ कमाल। कमाल? हाँ शफक, दरवाजा खोलो। क्यों? कुछ बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से जाएं। शफक दरवाजा खोलो। कमाल मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आप यहाँ से चले जाएं। शफक। कमाल मेरा आपसे अब कोई रिश्ता नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ना आपकी कोई बात सुननी है ना सुनानी है, आप जाएं यहाँ से। नहीं कमाल, अब मेरे दिल में आपके लिए ना कोई मकाम रह गया है और ना ही मोहब्बत। फिर आपकी बात सुनकर क्या करूंगी मैं? कहाँ थे आप? आपसे पूछ रही हूँ। शफक से बात करने गया था। क्या? आप क्या करने गए थे उसके पास? उससे बात करने गया था। कमाल, आप शफक से बात कैसे कर सकते हैं? क्यों बात नहीं कर सकता? शायद आप भूल रहे हैं कि आप उसको तलाक दे चुके हैं। आप शायद भूल रही हैं कि मैं अभी भी रुजू कर सकता हूँ, अपनी तलाक वापस ले सकता हूँ। ये हक है मेरा। क्या? नुमान का है? बाहर गया है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया मैंने। क्या बात है? मुझे लगता है नुमान को पैसे मिल चुके। उसे पैसे कहाँ से मिल गए? सारा के घर से। मगर सारा का घर तो अब तक बिका ही नहीं। मेरे ख्याल से सारा की बड़ी बहन शफक ने नुमान को पैसे दे दिए। नहीं, अगर ऐसा होता वो सबसे पहले मुझे बताता। यही तो कह रही हूँ कि वो नहीं बताया उसने ये सब कुछ हमें। आप कहना क्या चाहती हो? सीधी सी बात है, नुमान हमें धोखा दे रहा है। नुमान हमें धोखा नहीं दे सकता। पैसा देख के ना बड़ों बड़ों की नीयत खराब हो जाती है। आप ठीक कह रही हैं। इसीलिए कह रही हूँ, पूछो उससे। वो हम दोनों को हिस्सा ना देने के लिए झूठ बोल रहा है। मैं उससे बात करता हूँ। उसका रवैया काफी दिन से ठीक नहीं है, बहुत चेंज हुआ है। बस मुझे जब तभी शक हुआ। घर तुम्हारे नाम पर नहीं है, घर तुम्हारी अम्मी के नाम पर है, और उसमें तुम्हारी बहनों का भी हिस्सा होगा। जाहिर है। फिर मैं ऐसे घर पे पैसे क्यों लगाऊं जिसके इतने हिस्सेदार हैं? तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी को बोलो कि वो घर तुम्हारे नाम कर दें।
अम्मी मुझे बात करनी है। लेकिन सोनिया के मुतालिक ही कोई बात करनी होगी। ऐसी बात नहीं है अम्मी। फिर कैसी बात है? अम्मी मैं चाहता हूँ कि आप ये घर मेरे नाम कर दें। क्यों? क्यों का क्या मतलब है अम्मी? ये घर तो वैसे भी मेरा ही है। इस घर में शफक और सारा का भी हिस्सा है। हाँ तो उनको उनके हिस्से दे दूंगा मैं। जब वक्त आएगा मैं खुद दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो। तो फिर अम्मी आप सोचिए वो वक्त आ चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? वक्त आ चुका? मतलब अम्मी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो कर लो शादी, किसने मना किया है? पूरी दुनिया की शादियां होती हैं, घर नाम होते हैं तो फिर शादियां होती हैं। यकीनन ये पट्टी तुम्हें सोनिया ने पढ़ाई है। ऐसी बात नहीं है अम्मी। पहले तो तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। हाँ तो अब कर रहा हूँ ना। क्योंकि अब सोनिया आ चुकी है तुम्हारी जिंदगी में, इसलिए कर रहे हो। अम्मी आप साफ साफ बताएं कि आप ये घर मेरे नाम करेंगी या नहीं? हरगिज नहीं। कि तुम सोचना भी मत, कभी नाम नहीं करूंगी। क्या तुम्हें सारा के घर से हिस्से के पैसे मिल चुके हैं? आप नहीं, अभी तो नहीं मिले। तो फिर कब मिलेंगे? यार इसका तो नहीं पता मुझे। क्या मतलब पता नहीं? मतलब मैंने सारा से कहा तो है। क्या कहा है? दबाव डाल उस पर। यार शायान, वो शफक को तलाक हो चुकी है ना, तो इसके घर पे थोड़ी सी परेशानी चल रही है। तो वो उसके घर की परेशानी है, तेरे घर की नहीं। तू इतना जज्बाती क्यों हो जाता है? थोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? अच्छा यार, मैं करता हूँ सारा से बात। जल्दी कर, मुझे पैसे चाहिए। तुम्हें पता है, खुर्रम ने तो आज अजीब बात की है। क्या कह रहा था अम्मी? कहता है कि ये घर उसके नाम कर दूं। उसके जहन में क्या आया है? यही तो मैं कह रही हूँ, उसके जहन में डाला गया है, उस लड़की ने डाला है। किसने? सोनिया ने? हाँ हाँ, उसी सोनिया ने कहा होगा, और किसने कहना था? तो फिर आपने क्या कहा? साफ इनकार कर दिया। और क्या कहना था मैंने? ठीक किया ना मैंने? जैसा आपको बेहतर लगे। देखो, ये घर तुम्हारा भी है और सारा का भी है। उसके कैसे नाम कर दूं मैं? नहीं अम्मी, मुझे उस घर में से कुछ भी नहीं चाहिए। तो सारी जिंदगी तू वहां तो नहीं रह सकती शफक, जहां अब तू रह रही है। रह सकती हूँ अम्मी, मैंने सब सोच लिया। क्या? मैं यहाँ मुलाजमा बन जाऊंगी, कुछ भी काम करना शुरू कर दूंगी, ताकि मैं अपनी औलाद को अपने सामने बड़ा होता तो देख सकूं। तुम्हें क्या लगता है शफक, सबा तुझे वहां रहने देगी? कभी नहीं। जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, निकाल फेंकेगी उस घर से। जानती हूँ अम्मी, लेकिन मैं सबाहत की मिन्नत कर लूंगी, उनके पांव पड़ जाऊंगी, हाथ जोड़ लूंगी उनके सामने। वो मान जाएंगे अम्मी, कुछ ना कुछ करके मना लूंगी उन्हें। ऐसे क्यों सोच रही है शफक? अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा। तू सबाहत की नौकरानी क्यों बनेगी? सारी जिंदगी काम ही तो किया है अम्मी, अब अपनी औलाद के लिए कर लूंगी। अच्छा तू ये बता कि दानिश कैसा है? सो रहा है क्या? पता नहीं अम्मी, वो मेरे साथ नहीं सोता। आंटी, कमाल आते हैं तो प्लीज आप बात करें। अच्छा करती हूँ मैं।
जी अम्मी। इधर आओ, बैठो मेरे पास। बेटा, तुम्हारे और सबाहत के दरमियान क्या चल रहा है? कुछ नहीं अम्मी। झूठ मत बोलो। कोई खास बात नहीं है अम्मी। बेटा, तुम्हारी वजह से ना घर में बहुत टेंशन है। जो बात भी उसे भूल जाओ। अम्मी, आपको मालूम है कि क्या बात है? नहीं, और मुझे जानने का भी शौक नहीं है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि सबाहत ने क्या हरकत की है। क्या किया है? इन्होंने मेरे दोस्त जुबैर को पैसे दिए कि वो किरण के करीब आ सके, किरण को अपने प्यार के जाल में फंसा सके, उसे चीट कर सके, ताकि किरण हर्ट होकर इस घर से चली जाए। क्या? सबाहत, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ऐसे किया है तुमने? बोलो सबाहत। आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से क्या होगा? क्या किरण का दुख कम हो जाएगा? इसीलिए मैं सोचूं कि किरण को क्या हुआ है कि वो यहां से वापस चली गई। इससे पहले तो बहुत खुश थी वो। ये सब कुछ सबाहत की वजह से हुआ है। तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी सबाहत। आंटी, आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे। जानती हूँ मुझसे गलती होगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें आप लोग। अच्छा कमाल बेटा, सबाहत शर्मिंदा है, इसे माफ कर दो। गलती से बड़ी सजा नहीं देती बेटा। जी अम्मी, माफ तो मैं कर सकता हूं, लेकिन दिल साफ होने में वक्त लगेगा। सबाहत बेटा, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा दानिश, मामा बहुत याद कर रही थी। क्या बात है? कैसा है मेरा बेटा? हाँ, मेरा बच्चा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ? वो दानिश को देखने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सॉरी। तुम बद्दुआएं देती हो मुझे? ये आप क्या कह रही हैं? खुदा से कहती होगी कि मेरे साथ कुछ बुरा हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ये लगता है ना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? बोलो। ऐसे ही समझती हो ना तुम? लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कितनी भलाइयां भी तो की, तो क्यों देती हो मुझे बद्दुआएं फिर? मैंने कभी किसी को कोई बद्दुआ नहीं दिया। अच्छा, तो फिर कमाल। क्या? कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, तानिश को अपने साथ अपने कमरे में ले जाओ और आज रात अपने पास ही रख लेना। क्या सच में? हाँ। थैंक यू।
क्या हो रहा है शफक? बस यार अभी कपड़े धोए थे तो सूखे हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना इनको तय लगा दूं। तो खुद क्यों कर रही हो? मुलाजमा से कह देती, वो कर देती आके। तुम शायद भूल रही हो, मैं इस घर में एक मुलाजमा की हैसियत से ही रह रही हूँ। लाओ मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। अरे दे दो। बस एक कमीज तो रह गई है। बल्कि तुम छोड़ो, मुझे तुमसे बातें करनी है। अच्छा बताओ। वैसे शफक, इन लोगों ने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें इस कमरे में रख के। मैं खुश हूँ यहाँ पर। जी जानती हूँ मैं, आप खुश रहने की बहुत अच्छी अदाकारी कर लेती हैं। शायद। बहुत ही बेदर्द लोग हैं ये। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हें अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अब तुमने अपनी अगली जिंदगी में क्या करना है? क्या मतलब? ऐसी बात कर रही हूँ कि तुम्हें सोचना चाहिए। लेकिन तुम ये क्यों कह रही हो? अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मनाओगी ना? अच्छी दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें समझा ही सकती हूँ। तुम उस्मान से शादी कर सकती हो। तुम शायद भूल रही हो, वो पहले से शादीशुदा है। तो क्या हुआ, मर्द 2 शादियां कर सकता है। और वैसे भी वो तुम्हारी पहली मोहब्बत है, तुम चाहो तो उससे दूसरी शादी कर सकती हो। और वैसे भी शफक, तुम कैसे गुजारोगे अपनी पूरी जिंदगी? और ये क्या है, सोचो अपने बारे में। सवेरा, मुझे शादी ही नहीं करनी। ये बातें कहना ही आसान होती हैं, सारी जिंदगी अकेले यूं तन्हा नहीं गुजारी जाती है शफक। खैर, मैं चलती हूँ, तुम इस बारे में जरूर सोचना। मैम, बात हुई शफक से? जी बात हुई है मेरी, लेकिन वो कह रही है कि मुझे कमाल साहब से नफरत हो गई है, वो मैं हरगिज तलाक वापस नहीं लूंगी अब। गुड, चलो ठीक है, जाकर तुम दानिश को दे। जी।